बैक टू आयुर्वेदा माय डीजी चैनल। आज अपन स्वस्थ का 12th चैप्टर एनवायरमेंटल हेल्थ देखने वाले हैं। सो फर्स्ट है एयर। एयर में भी वायु के गुण बताए। सो ये थोड़ा आयुर्वेदिक पोर्शन है। पूर्वक के तरफ की वायु के गुण। सो वो गुरु और स्निग्ध होती है, मधुर लवण रस युक्त होती है, रक्त पित्त का रक्त पित्त करने वाली होती है और वातज प्रकृति में श्रेष्ठ होती है। थके हुए व्यक्तियों में कफ का शोषण अवस्था में पूर्व के तरफ की वायु श्रेष्ठ बताई है। देन दक्षिण के तरफ की वायु। सो ये मधुर और कषाय रस युक्त, गुण लघु होता है, दोष रक्त पित्त का प्रशमन करता है, योग्य नेत्र रोगी क्षीण हुए व्यक्ति में ये योग्य बताई है। देन पश्चिम के तरफ की वायु। सो गुण विषद रुक्ष परुष खर तीक्ष्ण तथा स्नेह व बल का नाश करने वाली, कफ और मेद धातु का शोषण करने वाली। और उत्तर के तरफ की वायु बताई है स्निग्ध मृदु शीत, रस बताया मधुर और कषाय, और कोई भी दोषों को प्रकोपित नहीं करती है। देन उसके बाद जो है वो एयर का कंपोजिशन। सो ये एयर के कंपोजिशन पे ये पूछ सकते हैं, एमसीक्यू पूछ सकते हैं। सो नाइट्रोजन 78.1%, ऑक्सीजन 20.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। चेंजेस इन एयर ऑफ ऑक्यूपाइड रूम। सो इसमें क्या केमिकल चेंजेस में क्या बताया, ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस बताया। देन फिजिकल चेंजेस में टेम्परेचर बढ़ सकता है क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, इस वजह से ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो सकती है ड्यू टू मॉइस्चर इवेपोरेटेड फ्रॉम द स्किन एंड लंग्स के वजह से। एयर की मूवमेंट कम हो सकती है क्योंकि ज़्यादा लोग क्राउड प्लेसेस में, और अनप्लीजेंट बॉडी ऑर्डर आ सकती है, और बैक्टीरियल पोल्यूशन हो सकता है ड्यू टू डिस्चार्ज इनटू द एयर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन कपिंग स्नीजिंग के टाइम पे। कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या है, मे बी डिफाइंड एज द रेंज ऑफ इफेक्टिव टेम्परेचर ओवर विच द मेजोरिटी ऑफ अडल्ट फील कंफर्टेबल। सो फीलिंग बताइए टेम्परेचर के अनुसार, प्लीजेंट एंड कूल 20 डिग्री सेल्सियस पे, कंफर्टेबल एंड कूल 20 to 25 पे, कंफर्टेबल 25 to 27 डिग्री सेल्सियस, हॉट एंड अनकंफर्टेबल 27 से लेकर 28 तक, एक्सट्रीमली हॉट 28 प्लस और इंटॉलरेबली हॉट 30 प्लस। नेक्स्ट है अपना एयर पोल्यूशन। सो सोर्सेज क्या हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट मतलब सोर्सेज क्या हो सकते हैं, स्मोक डस्ट का, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और स्मोकिंग के वजह से भी ये एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हो सकते हैं। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। सो कंटेनमेंट, जो जितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंडस्ट्री में से प्रोड्यूस होता है उनको अपन जाने से ही रोक दे, तो वो हो गया कंटेनमेंट, प्रिवेंशन ऑफ escape of toxic substances into the ambient air. Then replacement मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के बदले अपन सोलर पावर प्लांट यूज करें, वो हो गया रिप्लेसमेंट एयर पोल्यूशन का। देन डाइल्यूशन मतलब एक तरफ के ग्रीन बेल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लगा दिए जाते हैं इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल एरिया के बीच में, ताकि इधर मतलब एयर क्या ये ना हो पोल्यूशन, इस वजह से डाइल्यूशन एक है। देन लेगिस्लेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड सम एक्ट लाइक इंडियन फैक्ट्री एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। देन इंटरनेशनल एक्शन, WHO एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी फॉर मॉनिटरिंग एंड स्टडी ऑफ द एयर पोल्यूशन। सो ये 5 प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन बताए। देन डिसइंफेक्शन ऑफ एयर। So mechanical ventilation reduces whited air. Ultraviolet radiation highly effective against the infectious agent, और chemical mist जो कि होता है ट्राइथैलिन ग्लाइकॉल के वेपर आर यूज एज अ एयर बैक्टीरियोसाइड। देन इफेक्ट क्या क्या करते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, कंजक्टिवा का इरिटेशन नोज में, थ्रोट में, और रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन में भी इरिटेशन हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, एम्फाइसीमा, सीओपीडी और लंग कैंसर। Then global warming. The gradual heating of Earth's surface, ocean, and the atmosphere is caused by human activity. Greenhouse gases are the group of gases in our atmosphere which act as a blanket over the Earth by not allowing heat to radiate by the Earth's surface to escape into the space. ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, करोजन ऑफ मेटल, डैमेज टू बिल्डिंग्स, रिड्यूस विजिबिलिटी इन टाउन, डैमेज सॉइल, ग्लोबल वार्मिंग, और डिस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। टॉपिक है अपना वेंटिलेशन। सो वेंटिलेशन क्या रहता है, वेंटिलेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वाइटेड एयर एंड ऑल्सो कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ इनकमिंग एयर विथ रिगार्ड्स टू इट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्यूरिटी। सो टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, दो टाइप्स के वेंटिलेशन, नेचुरल और आर्टिफिशियल। सो नेचुरल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क के लिए पूछा जाता है।
सो नेचुरल इसमें आता है विंड, डिफ्यूजन, इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। ये तीन हो गए नेचुरल जो है, और इसके ट्रिक है वीड से इसको लर्न कर लेना। देन आर्टिफिशियल और मैकेनिकल। आर्टिफिशियल में एग्जॉस्ट वेंटिलेशन आता है, प्लेनम वेंटिलेशन, बैलेंस वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। सो अपन ये अभी डिटेल में देखेंगे। सो नेचुरल वेंटिलेशन। सो नेचुरल वेंटिलेशन में अपन ने विंड, डिफ्यूजन डिफ्यूजन और इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर देखा था। सो विंड, इनएक्टिवेटेड फोर्स ऑफ वेंटिलेशन विंडोज इन ये क्या है, एक्टिवेटेड फोर्स है विंड। वाइंड windows and door facing each other provides cross ventilation. Then diffusion, air passes through the smallest opening by the diffusion. So ये natural ventilation में। और inequality of temperature, इसके वजह से भी natural ventilation होता है, air flow from high density to lower density। सो विंड से, डिफ्यूजन से और इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर से नेचुरल वेंटिलेशन होता है। अब अपन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देखेंगे। सो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, एयर इज एक्सट्रैक्टेड और एग्जॉस्टेड टू द आउटसाइड बाय एग्जॉस्ट फैन, यूजुअली ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिसिटी। एग्जॉस्ट फैन के इससे जो होता है उसे एग्जॉस्ट। देन प्लेन अप, fresh air is blown into the room by centrifugal fan so as to create a positive pressure and displaces the वेटेड एयर। देन बैलेंस वेंटिलेशन, ये दोनों को कंबाइन करके बैलेंस वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। लास्ट वाला वाटर। वाटर, आर बॉडी कंटेंट 70% ऑफ वाटर ऑफ टोटल वेट। जल का वर्गीकरण भी पूछा जाता है। जल, अंतरिक्ष जल और भौम जल। सो अंतरिक्ष जल में आता है धार, कार, तौशार और हेम। जो ओलो के फॉर्म में जो बरसता है उसे कार बोलते हैं। तोश, ओस के फॉर्म में जो गिरता है उसे तौशार, और बर्फ के फॉर्म में जो गिरता है उसे हे। और गांग और समुद्र जल धार के टाइप्स है। उसके बाद भौम के भी 8 टाइप्स है, ओप, नादेय, सारस, ताड़ंग, पास्त्रवन, औद्भिद और चौंटीय। ये इस बार के एमयूएचएस के पेपर का भी सवाल था, ये जल का वर्गीकरण। और एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि कितने टाइप्स के जल होते हैं, तो अंतरिक्ष और भौम। वेल्स, वेल 2 टाइप्स के होते हैं, एक शैलो वेल होता है और डीप वेल होता है। सो वाटर फ्रॉम फर्स्ट इम्परवियस लेयर इन द ग्राउंड, तो वो हो गई शैलो वेल। और वाटर बियरिंग स्ट्रेटम बिलो द फर्स्ट इम्पेरियस लेयर के ऊपर जो रहता है उसे शैलो, और डीप बिलो रहेगा। देन इल लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर मिलता है शैलो वेल में, और डीप में सेटिस्फैक्टरी सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। लायबल टू पॉल्यूशन होता है, और इट कैन ऑल्सो बिकम अ हेल्थ हजार्ड इफ इट ओपन और पुअरली कंस्ट्रक्टेड। देन जल के षट दोष बताए, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वीर्य और विपाक। सो स्पर्श वाले में क्या क्या हो सकता है, तीक्ष्ण स्पर्शता, पिच्छिलता, उष्णता और ये स्पर्श दोष है। देन रूप दोष में कीचड़ वालू से रूप का ये होगा। और देन रस दोष में षड रस में से किसी भी रस का व्यक्त न होना। गंध में दुर्गंध युक्त जल। और वीर्य में क्या रहता है, अधिक प्यास लगे, शरीर में भारीपन, उदर आदि भागों में शूल कफ प्रसेक हो, तो वो वीर्य दोष की वजह से होता है। और विपाक में जल सेवन से आहार का पचन विलंब से हो, और मल का विष्टंभ हो, तो उसे विपाक दोष बोलेंगे। देन उसके बाद जल का शोधन। जल का शोधन, महादोष युक्त जल है तो उसमें अग्नि कथन करते हैं। अल्प दोष युक्त हो तो सूर्य की धूप में तपाने से शुद्ध हो जाता है। और मध्यम दोष होगा तो जो अपनी ईट वगैरह होती है उसको हॉट मतलब तपाते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं, सो उससे मध्यम दोष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर प्यूरिफिकेशन। एग्जाम में इससे सवाल आता ही आता है। सो इसके 2 टाइप्स है, एक लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल में भी स्टोरेज, ये जो फ्लो चार्ट है वो लर्न कर लेना। स्टोरेज, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन लार्ज स्केल के टाइप्स है। स्टोरेज है, स्टोरेज में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिल्ट्रेशन, स्लो स्लैंड फिल्ट्रेशन और रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। डिसइंफेक्शन में क्लोरीनेशन, ओजोनेशन और यूवी रेडिएशन। देन स्मॉल स्केल में फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। फिजिकल में आता है बॉइलिंग, केमिकल में आता है ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन सॉल्यूशन, एचटीएच, क्लोरीन टैबलेट्स, आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट। और मैकेनिकल में पेस्चर, चेम्बरलाइन फिल्टर, बर्गफेल्ड फिल्टर और कैटेडिन फिल्टर। स्टोरेज में जो अपन ने लार्ज स्केल में देखा था, फर्स्ट स्टोरेज, वो वाटर ड्रॉन फ्रॉम इट्स प्राइमरी सोर्स इज कलेक्टेड इन नेचुरल और आर्टिफिशियल रिजर्वायर। सो
उसके टाइप में दिखा था फिजिकल प्यूरिफिकेशन। सो फिजिकल प्यूरिफिकेशन में कुछ नहीं करते हैं, बस जो है सेडिमेंटेशन जैसे ही करते हैं। 90% ऑफ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन इन द 24 आवर्स बाय ग्रेविटी। Then chemical purification. Aerobic bacteria oxidize organic matter in present in water in presence of dissolved oxygen. So इससे क्या होता है, reduces content of free ammonia और जो है नाइट्रेट उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। देन बायोलॉजिकल प्यूरिफिकेशन में पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली डाइड आउट लीडिंग टू रिडक्शन इन बैक्टीरिया। देन ये स्लो सैंड फिल्ट्रेशन और रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन, ये अपन को लिखना पड़ेगा उसमें भी। सो इसकी डायग्राम। सो पहले इसमें जो है वाटर आता है, सुपरनेटेंट वाटर, सुपरनेंट वाटर। देन इसके बाद वाइटल और बायोलॉजिकल लेयर होती है। जो सुपरनेंट वाटर है, पार्शियल प्यूरिफिकेशन बाय सेडिमेंटेशन। यहाँ पे सेडिमेंटेशन मतलब रखा जाता है वाटर को थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ घंटों के लिए। देन वाइटल लेयर, वाइटल लेयर का इससे बनती है अल्गी, प्लैंक्टन, डायटम और बैक्टीरिया से, जो कि स्लाइमी और जेलेटिनस लेयर है। देन सैंड बेड रहता है, सैंड बेड के नीचे ड्रेनेज सिस्टम होता है, और यहाँ से जो पानी साफ हो गया है वो यहाँ से इधर फिल्टर कंट्रोल वाल्व से बाहर जाता है। आउटलेट फॉर फिल्टर वाटर ड्रेनेज सिस्टम है। और जो फिल्टर कंट्रोल वाल्व है, व्हेन रेजिस्टेंट डेवलप ऑपरेटर ओपन रेगुलेटिंग वाल्व्स ऑफ फॉर फिल्ट्रेशन। सो ये हो गया स्लो स्लैंड फिल्ट्रेशन। इसके ये लेयर्स हो गए, सुपरनेट एंड वाटर वाली, वाइटल लेयर, सैंड बेड, अंडर ड्रेनेज सिस्टम, और जहाँ से बाहर जाता है उसे बोलते हैं फिल्टर कंट्रोल वाल्व्स। देन रैपिड सैंड फिल्टर। सो रैपिड सैंड फिल्टर में कोएगुलेशन होता है, सेकेंड स्टेप में रैपिड मिक्सिंग, देन फ्लोक्यूलेशन, देन सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सो फर्स्ट लेयर में क्या करते हैं, एलम डाल के कोएगुलेशन करते हैं, तो उसमें रॉ वाटर और एलम लेता है फर्स्ट लेयर में। देन मिक्सिंग चैम्बर होता है जहाँ पे मिक्सिंग किया जाता है और एजिटेशन से, वॉयलेंट एजिटेशन से। देन फ्लोक्यूलेशन चैम्बर, उधर स्टीरिंग की जाती है। और नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, तो 2 से 6 घंटे के लिए सेडिमेंट किया जाता है इस चैम्बर में। और लास्ट फिल्ट्रेशन। सो यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। स्केल में थर्ड था डिसइंफेक्शन। सो पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर किल्ड बाय क्लोरीन एक्सक्लूडिंग क्लोर्स एंड वायरसेस। सो टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन में क्लोरीन गैस से करते हैं, क्लोरामीन, क्लोरामाइन और परक्लोरी। और टेस्ट फॉर वाटर कौन सी होती है, ऑर्थोटोलिडिंग टेस्ट और ऑर्थोटोलिडाइन आर्सेनाइड। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ये दो टेस्ट किसके है, तो वो वाटर के है। देन प्रोसीजर ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वेट। एक तो डायरेक्ट मेथड होती है और एक डबल पॉट मेथड होती है। सो डायरेक्ट एडिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर किया जाता है एक डायरेक्ट मेथड में, और जो डबल पॉट मेथड है उसमें 2 सिलेंड्रिकल पॉट्स रहते हैं। उसमें एक जो आउटर पॉट और इनर पॉट होता है। सो इनर पॉट के अपर पोर्शन में होल होता है और आउटर पॉट के लोअर पोर्शन में होल होल होता है। और मिक्सचर ऑफ 1 kg ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और 2 kg ऑफ सैंड ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, और मॉइस्चर विथ वाटर, उसमें पानी भी डाला जाता है। दिस मिक्सचर इनर पॉट के 3 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ होल, तो उधर तक भरा जाता है वो। और फिर आउटर पॉट को पॉलीथीन फॉइल से क्लोज किया जाता है, और इनर पॉट के अंदर आउटर पॉट डाल के फिर आउटर पॉट को क्लोज कर दिया जाता है। और डबल पॉट ऐसे करके डबल पॉट मेथड से वो बेल को साफ करते हैं। सो ये डिसइंफेक्ट करते हैं बेल को। देन हार्डनेस ऑफ वाटर। सो हार्डनेस में बी डिफाइंड एज द सोप डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ द वाटर। ये भी पूछ सकते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। सो टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट। टेम्पररी कैल्शियम बाइकार्बोनेट के वजह से होती है, और परमानेंट सल्फेट नाइट्रेट क्लोराइड की वजह से होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। सॉफ्ट वाटर जो होता है वो लेस देन 1, मॉडरेटली हार्ड 1 to 3, वेरी हार्ड 3 to 6, और वेरी हार्ड वाटर ओवर 6। ये एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं। देन रिमूवल ऑफ हार्डनेस। सो टेम्पररी हार्डनेस बॉइलिंग और क्लार्क मेथड से, और परमानेंट जो हार्डनेस है वो वॉशिंग सोडा और कैलगोन और परमिटेड। वॉशिंग सोडा Na2CO3। सो परमानेंट हार्डनेस है तो CaSO4 प्लस Na2CO3, CaCO3 और Na2SO4। बॉयल रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, सो बॉइलिंग से करते हैं तो CaCO3, H2O प्लस CO2। और क्लार्क मेथड में एडिशन ऑफ क्विक लाइन करते हैं तो CaCO3 और वाटर। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, 2 मेथड से, सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देन सॉइल के 4 टाइप्स है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। सैंडी सॉइल, स्लीट सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। भूमि शुद्धिकरण प्रकार।
सो औषधि युक्त द्रव्य का दहन करने से भूमि शुद्ध होती है। कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं करना, ऐसे खाली पड़े रहने देने से भी भूमि का शुद्धिकरण होता है। गाय भैंस को जो है खाना छोड़ के उधर गोबर गिरने के वजह से भी हो जाता है। देन सिंचन करने के वजह से, भूमि को खोदने के वजह से, झाड़ने से, गोबर आदि का लेपन करने से, सो इससे भूमि शुद्ध होती है। देन रेडिएशन, रेडिएशन के भी दो सोर्सेज बताए, एक नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल में बताया कॉस्मिक रेज, एनवायरमेंटल इंटरनल रेडिएशन, और मैनमेड में एक्सरे इन मेडिकल, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और मिसलेनियर। देन उसके बाद वेस्ट डिस्पोजल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 6 मेथड बताइए। एक तो डंपिंग है, देन कंट्रोल टिपिंग या फिर सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, मैन्योर पिट्स और ब्यूरियल्स। डंपिंग क्या है? रिफ्यूज इज डंप इन लोअर लाइंग एरिया पार्टली एज अ मेथड ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ लैंड एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन, और रिफ्यूज डिक्रीजेस कंसिडरेबली इन द वॉल्यूम। मतलब कचरे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, डंप कर देते हैं, उसके वजह से बैक्टीरियल एक्शन होके और रिफ्यूज डिक्रीज हो जाता है वॉल्यूम में। और इसके ड्रॉबैक क्या क्या हो सकते हैं? खुला छोड़ा है तो फ्लाइज और रोडेंट्स हो सकते हैं, स्मेल आ सकती है बहुत गंदी। देन डिस्पर्स बाय एक्शन ऑफ, मतलब वाइंड के एक्शन से फैल सकता है। पोल्यूशन ऑफ सरफेस और ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन हो सकता है डंपिंग, ये इसके ड्रॉबैक्स है। देन सैनिटरी लैंडफिल, सो इसमें 3 मेथड बताइए, ट्रेंच मेथड, रैम्प मेथड और एरिया मेथड। रिफ्यूज इज कॉम्पैक्टेड एंड कवर्ड विथ एक्सकेवेटेड अर्थ, ये हो गया ट्रेंच मेथड। रैम्प मेथड में क्या होता है, जो लैंड है वो स्लोपी रहती है, और एक्सकेवेशन इज डन टू सिक्योर द कवरिंग मेथड। देन एरिया मेथड, इट इज यूज टू फिलिंग द लैंड डिप्रेशन, वो हो गई एरिया मेथड। सो ऐसे 3 मेथड्स थी। देन इंसिनरेशन, hospital refuse which is particularly dangerous is disposed by the incineration, most popular method in India. Then composting, breakdown of organic matter into humus like material by bacterial action which has manurial value for soil। और इसके भी फर्दर 2 टाइप्स है, एनारोबिक और एरोबिक मेथड है। देन मैन्योर पिट, सुटेबल फॉर रूरल एरिया इन इंडिया, देयर इज नो सिस्टम फॉर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज, गार्बेज, cattle dung, straw and leaves should be dumped into manure pit and covered with earth after each day. 2 pits are needed, मतलब एक भरा तो एक चाहिए रहता है, इसलिए 2 pits चाहिए। Then burial, a trench 1.5 meter wide and 2 meter deep is excavated. Refuse is dumped and at the end of each day, the refuse is covered with 20 to 30 centimeter of the earth. So ये 6 मेथड हो गए। उसमें है फर्स्ट डंपिंग, सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, मैन्योर पिट और ब्यूरियल। अब एक्सक्रेटा डिस्पोजल। सो फर्स्ट है अनसीवर्ड एरिया में और सेकंड है सीवर्ड एरिया में। सो सर्विस टाइप, जो कि ओल्ड मेथड है, इसमें बाल्टी वगैरह में मल को जमा करके रखते थे, तो ये बहुत पुराने टाइम्स की मेथड है और रूरल एरिया में यूज किया जाता था, पर अभी बैन है इस ये मेथड। देन नॉन सर्विस टाइप में आता है पर और सैनिटरी लैट्रिन्स। तो इसमें बोर होल लैट्रिन, मतलब गड्ढा करके वहाँ पे ये करते हैं और फिर गड्ढा भरने के बाद मिट्टी से ढक देते हैं, तो वो बोर होल हो गए। डग वेल में भी सेम है, बट गड्ढा गहरा रहता है इसमें। और देन वाटर सील लैट्रिन रहती है। सो वाटर सील लैट्रिन में शॉर्ट स्मॉल डेप्थ ऑफ वाटर कंटेन इन अ बेंड पाइप कॉल्ड एज ट्रैप प्रिवेंट एक्सेस टू फ्लाई। सो वो होता है वाटर सील लैट्रिन में। देन सीवर्ड एरिया में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में स्क्रीनिंग, ग्रीट चैम्बर और प्लेन सेडिमेंटेशन। सो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है। स्क्रीनिंग मतलब जो लार्ज प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो सीवेज की ट्रीटमेंट है उसमें स्क्रीनिंग, मतलब जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हो गए, बूट्स वगैरह, जो बड़े बड़े जो ये रहेंगे डेड एनिमल्स, उनको रिमूव कर देते हैं, सो उसे स्क्रीनिंग बोलते हैं। देन ग्रीट चैम्बर, नैरो लॉन्ग नैरो चेम्बर होता है। हियर सेटलमेंट ऑफ हेवियर सॉलिड लाइक सैंड, ग्रेवल्स टेक्स प्लेस। ग्रिट इज कलेक्टेड एट द बॉटम, रिमूव periodically and dispose of by trenching और ब्यूरियल से। देन प्लेन सेडिमेंटेशन, तो यहाँ पे सेडिमेंट किया जाता है रेक्टेंगुलर बड़ी टैंक में। देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ट्रिकलिंग फिल्टर्स है। सो इसमें क्या किया जाता है, जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक्स में से जो ये आता है वाटर, उसको स्प्रिंकल किया जाता है ऐसे एक चेम्बर में, जहाँ पे ऊपर पाइप लगा रहता है और नीचे पत्थर से वो ये बनाते हैं सरफेस ऑफ द बेड। तो वहाँ पे स्प्रिंकल की
Effluent from primary sedimentation tank is sprinkled uniformly on the surface of the bed by revolving device consisting of hollow pipe having rows of holes और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होती है। तो इससे भी प्रोसेस इन इज अ एरेशन टैंक। Effluent from primary sedimentation tank is mixed with the sludge from the final settling tank. Activated sludge reach in aerobic bacteria. So ये एक्टिवेटेड स्लज की प्रोसेस होती है जो अपन ने 12th में भी पढ़ी थी। देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, और इसका एक्ट आया था 1998। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। सोर्सेस, बायोमेडिकल वेस्ट के सोर्सेस कौन से हो सकते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, फिजिशियंस क्लिनिक, डेंटिस्ट क्लिनिक, डिस्पेंसरीज और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। और इसके बायोमेडिकल वेस्ट के प्रोसेसेस में बताया है इंसिनरेशन, उसके बाद बताया है कि जो ड्राई एंड वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट, वेट थर्मल ट्रीटमेंट और स्टीम इज सिमिलर टू ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन प्रोसेस। और जो ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट है वो दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शियस पेस्ट एंड शार्प, बट इट शुड नॉट बी यूज टू प्रोसेस पैथोलॉजिकल साइटोटॉक्सिक और रेडियोएक्टिव वेस्ट। देन उसके बाद जो बताया है केमिकल डिसइंफेक्शन रेदर देन स्टरलाइजेशन रहता है इसमें। देन माइक्रोवेव रेडिएशन से डिसइंफेक्ट करते हैं, लैंड में डिस्पोज करके भी करते हैं। इनर्टाइजेशन मतलब इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ वेस्ट विथ सीमेंट एंड अदर सब्सटेंसेस बिफोर डिस्पोजल, तो उसको बोलते हैं इनर्टाइजेशन। मेडिकल वेस्ट की इसमें 10 कैटेगरीज बताई है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी बताई है। सो जो कैटेगरी नंबर 1 है उसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, जिसको ट्रीटमेंट क्या दी जाती है? इंसनरेशन या फिर डीप ब्यूरियल किया जाता है। देन सेकेंड है एनिमल वेस्ट, सो इसमें भी वही किया जाता है। देन थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, इसमें माइक्रोवेव किया जाता है या फिर इंसिनरेशन। फोर्थ है वेस्ट शार्प जो होते हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है। कैटेगरी 5 में आता है डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग, इंसिनरेशन किया जाता है। देन कैटेगरी 6 में है सॉलिड वेस्ट कंटेमिनेटेड विद ब्लड्स, जो ब्लड के रिलेटेड जो सॉलिड वेस्ट है वो कैटेगरी 6 में आएगा, जिसको इंसिनरेशन या फिर ऑटोक्लेविंग के थ्रू ये किया जाता है। देन कैटेगरी 7 में आता है सॉलिड वेस्ट फ्रॉम डिस्पोजल आइटम, ऑटोक्लेविंग या फिर माइक्रोवेव से इसको ये किया जाता है। देन उसके बाद है कैटेगरी 8 में लिक्विड वेस्ट, जिसको डिसइंफेक्ट किया जाता है केमिकल के थ्रू। देन कैटेगरी 9 में इंसिनरेशन एश डिस्पोजल इन म्यूनिसिपल लैंडफिल्स। कैटेगरी 10 में केमिकल वेस्ट जो कि केमिकल ट्रीटमेंट, इसमें एमसीक्यू वगैरह पूछ सकते हैं, फिर बायोमेडिकल वेस्ट आया तो आपको लिखना पड़ेगा ये। सो ये इसकी कोई ट्रिक बना के 10 कैटेगरी लर्न कर लेना। देन कलर के थ्रू अपन को बायोमेडिकल वेस्ट का ये बताना है डिस्पोजल कौन से कंटेनर में। सो येलो इसमें प्लास्टिक बैग, जो कि अपन ने ऊपर कैटेगरी देखी थी उधर कैटेगरी 1 2 3 6 इसमें आता है येलो इसमें। और यहाँ पे ट्रीटमेंट इंसिनरेशन या फिर डीप ब्यूरियल देते हैं। रेड में इन्फेक्टेड कंटेनर्स आते हैं और प्लास्टिक बैग, कैटेगरी में से 3 6 7 रेड इसमें डालना होता है। देन इसको ऑटोक्लेविंग ट्रीटमेंट दी जाती है। ब्लू में प्लास्टिक बैग पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स होते हैं, कैटेगरी में से 4th और 7 इसमें डिस्पोज किया जाता है और ऑटोक्लेविंग ट्रीटमेंट दी जाती है। ब्लैक प्लास्टिक बैग कैटेगरी 5 9 10 डिस्पोजल सिक्योर लैंडफिल्स। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड नोट्स रिगार्डेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें।